मूवी की शुरुआत में हम एक सैम नाम की लड़की को देखते हैं जो एक खतरनाक किलर है। ये रोजाना कई लोगों को मौत के घाट उतारती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही लोग उसके सामने आ जाते हैं। लेकिन सैम उन सब को भी कुत्ते की मौत मारकर उनका काम तमाम कर देती है। इस मारकाट में सैम भी जख्मी हो जाती है और वह घर जाकर अपने जख्मों का इलाज करने लगती है। तभी उसके पास नेथन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए कैफे में बुलाता है। अब सैम जैसे ही उस कैफे में जाती है, यहाँ की वेटर उसके लिए मिल्क शेक लेकर आती है। इससे हमें पता चलता है कि सैम यहाँ पर रोजाना आया करती थी। अब कहानी यहाँ से 15 साल पीछे जाती है, जहाँ हम सैम को देखते हैं जो 12 साल की थी और वह इसी कैफे में बैठकर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ सैम की माँ आती है जिसका नाम स्कारलेट है। स्कारलेट भी एक खतरनाक किलर है और ये भी किसी का कत्ल करके आ रही है, इसलिए इसकी बॉडी पर भी खून के निशान लगे हुए हैं। स्कारलेट यहाँ सैम से कहती है कि उसने कुछ गड़बड़ी कर दी है, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए शहर को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन सैम अपनी माँ को अपने से दूर जाने नहीं देती। तभी स्कारलेट उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैं 2 मिनट में आई। और जैसे ही वो उठ करके जाती है, तभी बहुत सारे गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक गुंडा सैम के पास आकर उसे कहता है कि क्या तुम स्कारलेट की बेटी हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल स्कारलेट से मिलती जुलती है। अब वह गुंडा एक चाकू निकालकर सैम से उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सैम उसे कुछ नहीं बताती। तभी वो गुंडा सैम के गाल पर चाकू से वार करने लगता है। तभी स्कारलेट यहाँ आ जाती है और सैम को आंखें बंद करने के लिए कहती है। सैम जैसे ही आंखें बंद करती है, स्कारलेट उन सभी गुंडों का काम तमाम कर देती है। अब सैम जैसे ही आंखें खोलती है, तभी वह देखती है कि उसकी माँ एक गाड़ी में बैठकर वहां से जा रही है। यह देख करके सैम अपनी माँ के पीछे भागने लगती है, लेकिन स्कारलेट सैम को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। तभी नेथन सैम को पकड़ लेता है और स्कारलेट यहाँ से निकल जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम नेथन को देखते हैं जो सैम के पास आता है। वह सैम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने अपने आखिरी मिशन में कुछ ज़्यादा ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ पर सैम नेथन से कहती है कि अगर मैं उन लोगों को नहीं मारती तो वो मुझे मार देते। यहाँ पर नेथन सारी बातों को साइड में रखकर सैम को एक और मिशन देता है और कहता है कि हमें पता चला है कि एक आदमी बहुत सारे पैसे चुरा करके भागा है और जिन लोगों के पैसे उसने चुराए हैं उन लोगों ने उसे पकड़ने का काम दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम करो। ये सुनकर के सैम कहती है कि ठीक है, काम हो जाएगा। फिर हमें एक खतरनाक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जिम मैकलेस्टर है। इसकी आंखों के सामने उसके बेटे की लाश पड़ी हुई है और सिर्फ इसके बेटे की ही नहीं बल्कि चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं और इन सभी को किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने मारा है। अपने पिछले मिशन के चलते सैम ने इन्हीं लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि यह सैम का टारगेट नहीं थे बल्कि उसे किसी और को मौत के घाट उतारना था। लेकिन गोलीबारी में ये लोग भी शामिल हो गए थे, इसलिए सैम ने सबका काम तमाम कर दिया था। लेकिन अब ये गैंगस्टर जिम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये अपने शूटरों से कहता है कि कैसे भी करके उसे मेरे सामने लेकर आओ जिसने मेरे बेटे को कुत्ते की मौत मारा है। अब हम फिर से सैम को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी में आई है। ये लाइब्रेरी तो एक दिखावा है, बल्कि यहाँ पर हर किस्म के हथियार मिलते हैं, इसलिए सैम भी यहाँ पर हथियार लेने के लिए आई है। इस लाइब्रेरी को 3 लड़कियाँ चलाती हैं जिनका नाम फ्लोरेंस, मैडलिन और एना है। ये तीनों भी खतरनाक कातिल थी और इनके ग्रुप का नाम द सिस्टरहुड ऑफ एसासिन था और इनकी लीडर कोई और नहीं बल्कि सैम की माँ स्कारलेट थी। सैम यहाँ पर इनसे हथियार दिखाने के लिए कहती है और जब इन तीनों को पता चलता है कि सैम को इस जगह के बारे में पता है, तभी ये उस पर गुस्सा करने लगती हैं क्योंकि अनजान लोगों को हथियार नहीं बेचते हैं। तभी ये तीनों सैम पर हमला करने वाली ही होती हैं। तभी मैडलिन सैम के चेहरे को पहचान लेती है और एना और फ्लोरेंस से कहती है कि यह तो स्कारलेट की बेटी है। अब ये उसे हथियार देने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज का रूल है। ये नए हथियार के बदले में पुराने हथियार ले लिया करती हैं। अब सैम जैसे ही हथियार लेती है, तभी उसके पास नेथन का कॉल आता है और वह सैम को अगले टारगेट की लोकेशन के बारे में बताता है। अब सैम यहाँ से होटल में जाती है और वो जैसे ही होटल के रूम के अंदर जाती है, वो देखती है कि बिस्तर पर बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। तभी एक आदमी वॉशरूम से बाहर निकलता है। ये देखकर सैम उस पर गन पॉइंट कर देती है। तभी बिस्तर पर रखा हुआ फ़ोन बजता है।
सैम उस आदमी को उस फ़ोन को रिसीव करने से मना करती है, लेकिन वह आदमी सैम की बात को नहीं मानता और फ़ोन को रिसीव करने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, सैम उसे गोली मार देती है। गोली लगने के बाद वह आदमी नीचे बैठ जाता है। तभी वह फ़ोन फिर से बजने लगता है, लेकिन इस बार वह आदमी फ़ोन को रिसीव कर लेता है। तब सैम को पता चलता है कि उस आदमी की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे छुड़ाने के लिए उसने पैसों की चोरी की थी। ये आदमी सैम से मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, लेकिन सैम इसकी एक भी बात नहीं सुनती और उन पैसों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सैम को उस आदमी पर रहम आ जाता है और वह वापस आती है और उसे उठाकर एक हॉस्पिटल ले जाती है। अब ये हॉस्पिटल भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि खतरनाक कातिलों का था और यहाँ पर सिर्फ कातिलों का ही इलाज होता है। इस आदमी को यहीं पर छोड़कर सैम उसकी बेटी को बचाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे नेथन का कॉल आता है और वह उसे पैसे लाने के लिए कहता है। अब सैम उससे कहती है कि अभी 1 घंटा और लगेगा क्योंकि मुझे उस आदमी की बेटी को छुड़ा कर लाना है, और उसे कहती है कि मैं वहां जाकर उन किडनैपर्स का काम तमाम करूंगी और उसकी बेटी को और उन पैसों को वापस लाऊंगी। लेकिन नेथन उसकी बात को नहीं सुनता और उन पैसों को लाने के लिए कहता है। सैम भी उसकी बात को इग्नोर कर देती है और उन किडनैपर्स के अड्डे की तरफ निकल जाती है। इससे नेथन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने 3 आदमी सैम को पकड़ने के लिए भेज देता है। उधर सैम भी उन किडनैपर्स के अड्डे तक पहुंच जाती है। तभी उसके पास किडनैपर्स का कॉल आता है और वो किडनैपर्स उस लड़की के बाप के बारे में पूछता है। तब सैम कहती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए पैसे लेकर मैं आई हूँ और तुम उस लड़की को ले आओ और पैसे ले जाओ। वो सैम की बात को मान लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे सामने एक डब्बा रखा हुआ है, तुम वो पैसे और हथियार उस डब्बे में रख दो और पीछे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं उन्हें पहन लो। सैम बिल्कुल ऐसा ही करती है। तभी यहाँ पर नेथन के वो 3 आदमी आ जाते हैं और सैम से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। सैम इन तीनों को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है। सैम इन आदमियों की अच्छी पिटाई करती है। वो किडनैपर्स सीसीटीवी कैमरे में सैम की फाइटिंग को देख लेते हैं। इससे वो काफ़ी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि इस लड़की से कैसे बचा जाए। सैम इनको मार मार कर बेहोश कर देती है। तभी सैम के पास किडनैपर्स का कॉल आता है और वो उसे एक दूसरी जगह पर बुलाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद सैम वो पैसे देकर उस लड़की को छुड़वा लेती है और वो किडनैपर्स पैसे लेने के बाद यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सैम भी उन पैसों के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देती है। तभी उन 3 किडनैपरों में से एक आदमी के दिल में लालच पैदा हो जाता है और वह अपने साथियों से लड़ना शुरू कर देता है। तभी गोली चलने से गाड़ी चला रहे आदमी की मौत हो जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये दोनों आदमी गाड़ी से बाहर आकर लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी अपने दूसरे साथी पर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो आदमी मारा जाता है, लेकिन उसके साथ ही वो सारे पैसे भी जल जाते हैं। अब सैम उस बचे हुए आदमी की तरफ आगे बढ़ती है। तभी वह आदमी सैम पर गोली चला देता है और सैम के हाथ को छूकर वो गोली निकल जाती है। फिर सैम उस आदमी के सीने में हथियार घुसाकर उसे भी उसके साथियों के पास पहुंचा देती है। फिर सैम उस लड़की एमिली को हॉस्पिटल लेकर के आती है, जहां हम देखते हैं कि उस लड़की का बाप, जिसका नाम डेविड था, वह मर चुका है। यहीं पर हम नेथन के उन तीनों आदमियों को भी देखते हैं जिनकी धुलाई सैम ने की थी। ये तीनों यहाँ पर मरहम पट्टी कराते हुए हंसकर बातें कर रहे थे। तभी इनके पास एक डॉक्टर आता है और कहता है कि सैम भी इस हॉस्पिटल में आ चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर इन्हें कहता है कि सैम को पैरालाइज का इंजेक्शन लगाकर आसानी से उसे मौत के घाट उतारा जा सकता है। फिर ये डॉक्टर सैम को पैरालाइज का इंजेक्शन लगाकर यहाँ से भाग जाता है। इससे सैम के हाथ पैरालाइज हो जाते हैं। अब सैम एमिली को गन अपने हाथ पर टेप से बांधने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी उंगलियां काम कर रही थी। अब सैम उस तरीके से उन आदमियों का मुकाबला करना शुरू कर देती है। सैम इन लोगों को डट कर मुकाबला करती है और बड़ी बेरहमी से इनको मारना शुरू कर देती है। वो एक आदमी को गोली मारकर सुला देती है और दूसरे की गर्दन में चाकू घुसा देती है। फिर वह तीसरे आदमी पर एक बहुत बड़े दांत गिरा देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इन तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद वह एमिली को लेकर एक लिफ्ट के जरिए उस डॉक्टर को मारने के लिए जाती है, लेकिन एमिली उसे ऐसा करने से मना करती है। एमिली की वजह से सैम उस डॉक्टर को जिंदा छोड़ देती है। फिर ये दोनों यहाँ से एक पार्किंग लॉट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं और सैम एमिली को गाड़ी चलाने के लिए कहती है। अब एमिली गाड़ी चलाने लगती है और सैम उसे गाइड करती रहती है।
तभी यहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर ये दोनों अपनी गाड़ी से कई गुंडों को मौत के घाट उतारते हुए यहाँ से निकल जाती हैं। अब सैम एमिली को अपने घर पर लाती है, जहाँ पर सैम की माँ स्कारलेट भी आ जाती है। वो उनसे कहती है कि उसका भागना एक मजबूरी थी, क्योंकि उसने सैम के बाप के कातिल को ऊपर पहुंचा दिया था। इस वजह से बहुत सारे गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। तभी हम बहुत सारे गैंगस्टर्स को देखते हैं जो इनके घर पर पहुंच जाते हैं। तभी स्कारलेट एमिली और सैम को लेकर यहाँ से निकल जाती है और उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहाँ पर लाइब्रेरी की वो तीनों लड़कियाँ भी इनके साथ हो जाती हैं। यहाँ फ्लोरेंस स्कारलेट को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एना बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि स्कारलेट अचानक से इनको छोड़ करके चली गई थी। तभी जिम बहुत सारे गैंगस्टर्स के साथ उनका पीछा करते हुए लाइब्रेरी के बाहर तक आ जाता है। यहाँ एमिली सैम से कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यहाँ सैम एमिली को यहाँ से भागने के लिए कहती है और उसे बताती है कि मैंने ही तुम्हारे बाप को मारा था, जिससे एमिली गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है। तभी वो सारे गैंगस्टर्स अंदर आ जाते हैं और इधर स्कारलेट और सैम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम तीनों कातिल लड़कियों को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि लाइब्रेरी में खतरनाक गैंगस्टर्स घुस आए हैं। अब ये तीनों आपस में बातें करती हैं कि सैम और स्कारलेट उन गुंडों से अकेले नहीं लड़ पाएंगी, इसलिए हमें उनके साथ मिलकर लड़ना होगा। अब एना और फ्लोरेंस उन गुंडों से लड़ने के लिए आ जाती हैं और मैडलिन को एमिली की हिफाजत करने के लिए भेज देती हैं। अंदर स्कारलेट और सैम उन गुंडों से घमासान लड़ाई चल रही होती है। वो गुंडे उन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर एना आ जाती है और वह अंधाधुंध गोलियां चलाकर बहुत सारे गुंडों की लाशें बिछा देती है। बहुत सारे गुंडों को मारने के बाद वह यहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब छोड़ देती है। फिर हम फ्लोरेंस को देखते हैं जो एक मशीन गन लेकर आ जाती है और बहुत सारे गुंडों को कुत्ते की मौत मारकर उन्हें हमेशा के लिए सुला देती है। देखते ही देखते ये लाइब्रेरी जिम के बहुत सारे गुंडों की लाशों से भर जाती है। तभी हम मैडलिन को देखते हैं, जिसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। फिर वो एमिली के कानों पर एक हेडफोन लगाकर एक बड़ी सी मशीन गन को चलाना शुरू कर देती है, जिससे लाइब्रेरी के बाहर मैडलिन भी लाशों के ढेर लगा देती है। लेकिन इसी बीच एक गोली मैडलिन को आकर लग जाती है। तब एक गुंडा उसकी तरफ आता है। तब मैडलिन एक कुल्हाड़ी लेती है और उसका मुकाबला करना शुरू कर देती है। उधर लाइब्रेरी के अंदर ये कातिल लड़कियां मौत को नंगाना चाह रही थी। स्कारलेट और सैम मौत बनकर टूट पड़ी थी। फ्लोरेंस और एना ने भी भयानक कत्लेआम मचा दिया। इनकी लड़ने की स्टाइल को देख करके पता चलता है कि ये लड़कियां कितनी खतरनाक हैं। सारे गुंडों को मौत के घाट उतारने के बाद ये चारों मैडलिन के पास पहुंचती हैं और जहां ये देखती हैं कि मैडलिन बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। फिर मैडलिन इनको बताती है कि एक गुंडा एमिली को उठा करके ले गया है। इतना कहते ही मैडलिन की मौत हो जाती है। मैडलिन की मौत से ये सभी अपसेट हो जाती हैं। तभी सैम के पास जिम का कॉल आता है और वो सैम से कहता है कि एमिली को जिंदा देखना चाहती हो तो अकेली उस कैफ़े में आ जाओ। अब सैम एमिली को बचाने के लिए अकेली ही उस कैफ़े की तरफ निकल जाती है, लेकिन इस कैफ़े के अंदर कोई भी हथियार लेकर के नहीं जा सकता था, इसलिए गार्ड बाहर ही उसके हथियार को ले लेते हैं। अब सैम यहाँ पर जिम के पास जाकर बैठती है। यहाँ पर जिम सैम से कहता है कि मेरे घर में सिर्फ बेटियाँ पैदा होती थी, लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तब मैं खुश बहुत हुआ था, लेकिन तुमने मेरे उसी बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मैं भी अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें तड़पा तड़पा कर एक दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। अभी जिम सैम को धमकी दे ही रहा था, तभी यहाँ पर स्कारलेट आ जाती है। वह वेटर्स की कपड़े पहने हुए थी और उसने जिम पर गन पॉइंट कर रखी थी। स्कारलेट के अलावा एना और फ्लोरेंस भी यहीं पर थी। ये तीनों सैम से कहती हैं कि एमिली को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब सैम एक जैसे ही एमिली को लेकर इस कैफे से बाहर निकलती है, अंदर फिर से घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते ये तीनों कातिल लड़कियां सबको मौत के घाट उतार देती हैं। लेकिन इस लड़ाई में फ्लोरेंस की एक आंख चली जाती है। उधर सैम एमिली से उसके बाप की मौत के लिए माफ़ी मांगती है। एमिली भी उसे ये कह करके माफ़ कर देती है कि आखिर में तुम मेरे बाप को बचाना चाहती थी। सैम यहाँ एमिली से बातें कर ही रही थी, तभी उसे याद आता है कि नेथन अभी जिंदा है। तभी हम नेथन को देखते हैं, जिससे उसका आदमी आकर कहता है कि बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। नेथन जैसे ही बाहर जाता है वह एमिली को देखता है। एमिली उसे यहाँ एक किताब देती है। तभी नेथन को पता चलता है कि सैम ने उस पर निशाना लगा रखा है। यहाँ पर सैम उसे कॉल करके कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आने का वादा करो
तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। अब नेथन भी उसकी डील को मान लेता है और सैम उनको जिंदा छोड़कर यहाँ से चली जाती है। फिर हम एक गाड़ी में इन सभी कातिल लड़कियों को देखते हैं और इनके साथ एमिली भी थी। यह सभी अब अपने एक नए सफ़र के लिए निकल पड़ती हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी गन पाउडर मिल्क शेक ख़त्म हो जाती है।